भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सदर विकास खंड ग्राम पंचायत असना में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजित किया गया। भारत रत्न बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सदर विकास खंड ग्राम पंचायत असना में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भंते विमल कीर्ति व लेखक डॉक्टर संजय कुमार बौद्ध बिहार डीपीजी कॉलेज विशिष्ट अतिथि मोहन जी रहे, जिनके द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण और मोमबत्ती जलाकर नमन किया गया। मुख्य अतिथि भंते विमल कीर्ति ने कहा कि बाबा साहब की जयंती भारतवर्ष में गरिमा व आदर के साथ मनाई जा रही है। संविधान की उद्देशिका का पाठ कर हम उन मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और इस अवसर पर बिहार डीपीजी कॉलेज देवरिया के प्रोफेसर व लेखक डॉक्टर संजय कुमार बौद्ध ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हर नागरिक को समान अधिकार और गरिमा का जीवन दिया है। ये असना ग्राम सभा है और यहाँ बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर मेरी मुलाकात 15 दिन पहले इन लोगों से हुई, तो मैंने अपनी एक ख्वाहिश रखी कि मैंने एक पुस्तक बुद्ध अम्बेडकर और नवबौद्धवाद करके लिखी हुई है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी पुस्तक का विमोचन किसी गांव से, क्योंकि गांव में जागरूकता कम है, शहर में तो ज़्यादा है, इसलिए मैंने सोचा था कि किसी गांव से जब मेरे पुस्तक का विमोचन होगा, गांव के लोग पढ़ने के लिए थोड़ा तत्पर होंगे, लालायित होंगे, तो इसलिए मैंने अपनी पुस्तक जो बुद्ध अम्बेडकर और नवबौद्धवाद है वो मैंने इस गांव में आकर इसका विमोचन किया है, जिसके मुख्य अतिथि मैंने भंते जी को, क्योंकि बुद्धिज्म पर पुस्तक है, इसलिए मैंने मुख्य अतिथि के रूप में पूज्य भंते विमल कीर्ति जी को मैंने मुख्य अतिथि बनाया। मैं जानता हूं कि भंते जी का तमाम लिखने पढ़ने का शौक़ है, तमाम किताबें लिख चुके हैं बुद्धिज्म पे भी और अन्य विषयों पे। बाबा साहब की जीवनी पे उन्होंने किताब लिखा हुआ, तो मैंने उनको मुख्य अतिथि बनाया। और हमारे जो साथी हैं, क्या नाम है, दर्शन कुशवाहा जी, वो आज इस समय नहीं आ पाए थे आज, लेकिन माननीय सत्यन गौतम जी हैं, माननीय क्रांति कुमार आजाद जी हैं, ये लोग भी हमारे साथ सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। तो ये लोग भी इस पुस्तक के लिए बहुत ही जो है उत्सुक थे कि सर आपकी पुस्तक जितना जल्दी आ जाए यहाँ मार्केट में या समाज के बीच में। तो कुछ ऐसा कारण नहीं था मुझे, क्योंकि बाबा साहब के जन्म जयंती के दिन एक किताब मुझे छप के 1.5 महीना पहले आ गई थी, लेकिन मैं इसलिए रुका रहा, इसलिए लोगों के बीच में पुस्तक नहीं दिया कि मैं चाह रहा था कि बुद्ध पूर्णिमा के या बाबा साहब के जन्म जयंती के दिन ही मैं पुस्तक का विमोचन करूँ, तो चूँकि सबसे पहले बाबा साहब का जन्मदिन पड़ गया और 1.5 महीना ही बचा था, तो मैंने सोचा कि पुस्तक का विमोचन मैं करूँगा। और ये मेरे ज़हन में था कि मैं किसी न किसी गांव से करूँ। मैं चाहता तो अपने गांव आजमगढ़ से भी कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि आजमगढ़ तो देवरिया की तुलना में अगर देखा जाए तो बहुत आगे है इस क्षेत्र में। तो मैंने सोचा कि क्योंकि पिछड़ा हुआ इलाका और असना के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन इन लोगों को जब पता चला तो मुझे ये लोग बुलाए और उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप अपने पुस्तक का विमोचन हमारे गांव से करिए, आपका तहे दिल से स्वागत है। इसलिए मैंने इस गाँव में पुस्तक देखी गई, उसमें क्या विशेष ये है कि मैं मानता हूं कि एक पुस्तक नहीं है, ये मुख्य रूप से 2 महान पुरुषों का जो हमारे देश में जन्म लिए और उन्होंने वो काम किया जो पूरे विश्व में और किसी ने नहीं किया, जो मेरा मानना है। गौतम बुद्ध का मैंने अभी अपने लेक्चर में खुद बताया कि गौतम बुद्ध का जो महाभिनिष्क्रमण हुआ, तो उसमें वो ये सोच के घर से निकले थे कि हमको समाज के लिए, देश के लिए या लोगों के लिए, हित के लिए काम करना। इसलिए वो बाहर निकले और जब बाहर निकले तो उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो तमाम ऐसे लोगों ने बताया, तमाम वहाँ बड़े बड़े सिद्ध पुरुष थे जो उनको अपनी अपनी ज्ञान बता रहे थे और तपस्या में लीन। मैंने पढ़ा कि यहाँ तक उन्होंने कर लिया कि अपना शरीर जर्जर हो गया और उनको चलने फिरने भर की शक्ति नहीं।
एक जगह ये मिलता है कि उनको माघ के महीने में जिस समय कड़कड़ाती ठंडी पड़ रही हो, उस समय उनको जो है बाहर आके पूरे उस सर्दी को झेलना, उस हवा को, सर्द हवा को झेलना, ये ऐसे उनको तपाना था। एक ऐसा था कि जो गर्मी की, जून की जो क्या नाम है गर्मी है, उसमें गुफा में जाके जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां रह के उसको तपाना है। यहाँ इतना तपने के बाद उनका एकदम पूरा शरीर जर्जर हो गया जब बोध गया में हो गए। और जैसे ही सुजाता ने उनको खीर खिलाया, तो उनको तंद्रा जब उनकी भंग हुई तो उनके दिमाग में सबसे पहले ज्ञान तो यही हुआ कि जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता है और ऐसे तप करने से कुछ होने वाला नहीं। जब आदमी जिंदा रहेगा तभी कुछ कर सकता है। कैसे विचार है कि इस तरह का पुस्तक लिखा जाए? पुस्तक लिखने का विचार मैंने बताया है कि मैंने इस पे शोध किया और ये नवबोधवाद में भी तमाम क्वेश्चन आते हैं कि बुद्धिज्म को आप बांट रहे हैं, ये नवबोधवाद कहाँ से आ गया। तो नवबोधवाद तो मैंने नहीं बनाया, मैंने अपने जब पुस्तकों में पढ़ा तो ये भारत के गजट में मिला, क्या नाम है तमाम स्टेट्स के गजट में मिला हुआ है कि न्यू बुद्धिस्ट। बाबा साहब से भी पूछा गया जब 14 अप्रैल 1956 को उन्होंने बुद्धिज्म ग्रहण किया नागपुर में, तो उनसे पूछा गया कि इनको भीमयान कहा जाए, जैसे बुद्धिज्म को पहले हीनयान, महायान, तंत्रयान, तमन में बांटा गया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई यान नहीं है, बस केवल क्योंकि मुझे लगता है कि बाबा साहब के जहन में चल रहा था जैसे गौतम बुद्ध को हिंदू धर्म अनुयायियों ने उनका विष्णु जी का 9वां अवतार घोषित कर दिया था। तो उनको लगा कि अगर इस अवतार से अपने समाज को या पूरे देश को इससे बाहर निकालना है तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी और 22 प्रतिज्ञाओं में सबसे पहले प्रतिज्ञा ही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं भगवान मानता हूँ, मैं इनकी पूजा करूँगा। तो ये 22 प्रतिज्ञा देकर उन्होंने बांध दिया, एक दायरे में कर लिया कि जो बुद्धिस्ट होगा वो इसको कतई नहीं मानेगा और इससे बाहर निकलेगा। तो ये बाबा साहब की देन थी, इसलिए उन्होंने। और नव बुद्धिज्म तो इसलिए आया कि नव बुद्धिज्म क्योंकि उसके बाद जो नए, क्योंकि बुद्धिज्म तो एक तरह से सुप्त प्राय हो गया, एक तरह से भारत से खत्म हो गया था। वो अलग बात है कि जब पुष्पमुत्सव की बात आज बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जब बुद्धिज्म को आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के पावन अवसर पे हमारे मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत आदरणीय संजय जी की एक किताब का विमोचन होना था और ये मेरा सौभाग्य है कि इस विमोचन के मौके पर मैं भी इनके साथ रहा। और ये कहिए कि इस गांव में आकर इतनी अपार खुशी हुई कि भीमराव अम्बेडकर और बौद्ध को जानने के लिए इस सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं और ये जानना चाहते हैं संजय जी की कुछ किताब को और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो इस गांव में आने का मेन जो मकसद था वही था कि लोग भीमराव अम्बेडकर को, गौतम बुद्ध को जाने और उस जानकारी की प्रक्रिया में जो आदरणीय संजय जी की किताब है उसको पढ़ेंगे तो उनको ज्ञान होगा कि भगवान बुद्ध और भीमराव अम्बेडकर कौन थे और उनकी समाज में कैसी छवि रही है और कैसे इन्होंने इतना बड़ा जीवन दिया आम आदमी को जीने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।